इस समय जायसी पत्रिका मौजूद है उस जगह पर जहां से 10 मुहर्रम का तारीख़ी जुलूस बरामद होता है। हमारी दाहिनी तरफ यहां से 20-25 मीटर की दूरी पर इमाम बारगाह है। शाह अली हसन साहब मौलाना एहसन जायसी की, जो जायस की एक बहुत पढ़ी लिखी जानी मानी शख्सियत हैं, जिनके मुरीदीन उनके गुज़र जाने के तकरीबन 100-150 साल के बाद भी उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, उनको चाहते हैं, उनसे आस्था रखते हैं। उनका कायम किया हुआ जुलूस है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये ताज़िया जो मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला ने कायम किया था। मौलाना शाह अली हसन साहब के बारे में इतना संक्षिप्त मैं आपको विवरण बता सकता हूँ कि तकरीबन 1808 या 1810 के आसपास आपकी विलादत हुई। मोहल्ला अंसारी यहाँ पर, जहाँ पर तमाम शाह साहिबान यानी पीरज़ादे हज़रात के मकानात हैं, उन्हीं में से एक मकान उनका भी है। उन्होंने सबसे पहले जायस में तहसील इल्म के बाद जब आप लखनऊ में आगे की पढ़ाई करके आए वापस, तो आपने एक मस्जिद कायम की। उसके बाद आपने एक इमाम बारगाह, इमाम बाड़ा बनवाया, जिसका नाम मंज़र आले अबा रखा। आप याद रखें, इमाम बाड़े का नाम मौलाना शाह अली हसन साहब ने, जो किताब, जिस किताब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो जनाब फ़ारूक जायसी साहब ने जो सामान हयात शाह अली हसन साहब क़िबला की तहरीर की है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मंज़र आले अबा नाम से उन्होंने इमाम बाड़ा कायम किया और मस्जिद बहुत आलीशान बनवाई। जुलूस कायम किया, तो ये जुलूस तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 300 साल के आसपास से इसकी तारीख़ हो रही होगी। और आपने जो इमाम बाड़ा बनवाया वो तकरीबन 1888 के आसपास है। तो उसके बाद से ये सिलसिला कायम हुआ। ये ताज़िया आज भी शब आशूर यानी 9 मुहर्रम जो रात गुज़र गई वहाँ पर रखा जाता है। तमाम जायसी क्या, आसपास के तमाम चाहने वाले उस ताज़िए के दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ मन्नतें मानते हैं, मातम करते हैं, नौहा करते हैं, क्योंकि 10 तारीख़ जो आशूर का दिन है वो इमाम हुसैन की करबला में शहादत का दिन है। इमाम हुसैन की शहादत, जब उनके साथ 72 साथियों ने जो कुर्बानी दीन के लिए दी, न्याय के लिए दी, मानवता के लिए दी, उसकी याद मनाने वालों की बड़ी संख्या न सिर्फ जायस में बल्कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन को याद किया जाता है। आज आशूर का दिन है यानी 10 मुहर्रम का दिन है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पायक एक पैगाम लेके चले थे इमाम हुसैन की शहादत का, वो भी निकलते हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है, 50,000 के आसपास पायक जनपद अमेठी में निकलते हैं, जो इमाम हुसैन के कत्ल की खबर लेने के लिए निकले थे। पैक, जिसे पैक सबा, दूत के शब्द में अगर मैं आपको इसका तर्जुमा करूं या अनुवाद करूं तो दूत हैं जो इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर लेकर निकले थे। जिस तरह से ये बात आम हुई थी। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि ये ताज़िया मेरे पीछे खड़ा है। मैं जिस जगह, ये एक सेंटर प्लेस है, प्राइम लोकेशन है इस जगह की, जहाँ पर जुलूस आएगा। अभी अब से बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर कंचाना मोहल्ला जायस की अंजुमन आएगी और दौड़ती हुई हाथों में तलवार और छुरी, जिससे वो अपने आप को ज़ख्म देते हैं, ये कहते हुए कि हम अगर करबला में होते तो इमाम हुसैन के साथ कुर्बानी पेश करते। वो अंजुमन यहाँ आएगी और ताज़िए की सलामी लेगी। इमाम हुसैन का ताज़िया है, ये अलम है। नीचे अंजुमन मातम कर रही हैं, वो जो हो रहा है, जो दृश्य हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास एक गांव है बनिया का पुरवा, जहाँ से अंजुमन पैदल आ रही होगी और वो मातम करते हुई नौगदी मज़ार यानी यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर आएगी और सलामी होगी। उसके बाद वो भी इस तरफ आएंगे। बाकी ये जुलूस धीरे धीरे अपने निर्धारित मार्गों पर चलेगा और शाम को, यानी ये जुलूस कितने बजे निकला होगा? ये 10-10:30 बजे निकलता है। 10 बजे के आसपास ये जुलूस बरामद हुआ है और रात के 8 बजे तक, यानी अगर बड़ा जुलूस है तकरीबन ये 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक चलता है। इसमें हज़ारों लोग मातम करते हैं और तरह तरह के लोग आप देखेंगे इमाम हुसैन से श्रद्धा रखने वाले कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। चूँकि अभी जुलूस का आरंभ है, हम आपको उतनी भीड़ भाड़ नहीं दिखा पा रहे हैं। हम जिस जगह खड़े हैं ये एक बहुत प्राइम लोकेशन है कि जहाँ पर जुलूस धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ेगा। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें फ़हीम हनीफ़ हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। फ़हीम भाई, यहाँ पर कितनी देर में सलामी होगी कंचाने के अंजुमन? ये मान के चलिए कि 1:30-2 बजे, 2:30 बजे टाइम का मामला इसमें नहीं रहता, वो 19-20 होता रहता है। कभी अंजुमें देर में आती हैं, लेकिन यहाँ सलामी के बाद ही यहाँ से जो है गश्त आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। और ये पूरे जैस में जो है ये गश्त करता है, कंचाना होता हुआ पूरा जैस गश्त करता है। और भारी तादाद में लोग आते हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हर वर्ग के लोग उसमें होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, जो इंसान इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपना जो है कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को याद लोग करते हैं और मान्यता मानते हैं। जो लोग, बहुत से लोगों की मांग पूरी होती है यहाँ पे।
और वो उस पर जो मांगते हैं उनका पूरा होता है, तो उसमें शिरकत करते हैं। एक बार इस तरफ पैक को दिखाएं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हर जगह से लोग मन्नत के तौर पर पैक बनते हैं और बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर सैयद बाबा की मज़ार है, वहाँ पैकों का झुंड इकट्ठा होता है। वहाँ पर करीब 10,000 पैक इकट्ठा होते हैं। वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है और हर इलाके में ये लोग पैदल दिन रात सफ़र करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत का वर्णन करते हैं, शहादतनामा पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? खलील अहमद। खलील अहमद हमारे साथ हैं। आप बताएं इस जुलूस के बारे में क्या जानते हैं? हम जब से होश संभाले हैं हमने तब मियाँ साहब का ताजिया उठाया और आज भी हम उठाते हैं। हमारे बाल बच्चे भी, इन्हीं का परिवार हम 300 साल 400 साल के पीछे से मेरा 5 पुश्त खत्म हो गया। आपने सुना इनका नाम खलील अहमद है। 300 ये साल से ताजिया लगभग था। इन्हीं का खानदान, इन्हीं का परिवार ये ताजिया उठा रहा है। मैं उठाता हूँ। इनके बाप दादा उठाते थे, अब ये उठाते हैं, इनके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। तो ये आस्था और श्रद्धा की एक मिसाल है। इनका परिवार इस काम में लगा हुआ है। जी। ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रोग्राम कितनी देर में शुरू हो जाएगा? प्रोग्राम होने में बस बिल्कुल करीबी पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं। अंजुम, हाँ अंजुमन तो पहुँच रही आपको है। हमने बताया कि बहुत थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंजुमन जो कंचाने की है वो आ जाएगी और यहाँ सलामी होगी। अगर हमें अवसर मिला तो हम दिखाएंगे। उसके अलावा बनिया के पुरवा की अंजुमन अपने एक बृहद और बहुत ही बड़े ताजिए के साथ यहाँ पर आएगी और वो भी मातम करेगी। हम आपको आगे के दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें देखते रहें। धन्यवाद।